नमस्कार दोस्तों, मैं सतीश त्रिपाठी और मैं नवीन। द फ्रंट के बहुत ही एक बेहतरीन कार्यक्रम, उम्दा कार्यक्रम जो आप लोगों को बहुत पसंद आ रहा है, इसके बाद में आपका फिर से स्वागत है। आज हम लोग एक बड़े ही विवादित मुद्दे को लेकर, संवेदनशील मुद्दे को लेकर इकट्ठे हुए हैं, बात कर रहे हैं नवीन के साथ। दरअसल हमारे हिंदुस्तान में मूढ़ता आप समझ रहे हैं ना, मूर्खता की एक चरमोत्कर्ष एक वाद विवाद चल रहा है हमारे हिंदुस्तान में, और इस लेवल का चल रहा है कि जिसको सुनने के बाद हम लोग को लगता है कि हम क्या इसी हिंदुस्तान में रहते हैं। हंसी आती है हम ये कहाँ रह रहे हैं। मतलब कुछ भी सोच सकते हैं लोग, पूरा दुनिया, पूरा वर्ल्ड, जहाँ एक बहुत भयंकर बीमारी से जूझ रहा है पिछले एक साल से कोरोना से ऐसा कोई देश नहीं है जो अछूता है। हर देश कोरोना से डिस्टर्ब है, उसकी अर्थव्यवस्था खराब हो गई है, लाखों लोगों की जान जा चुकी है। अब कोरोना वायरस से भी एक खतरनाक वायरस सिरका, जो उसी का लोग कहा जाता है खतरनाक रूप है, करेक्ट, उसकी भी एंट्री हिंदुस्तान में हो चुकी है। लेकिन यहाँ लोगों को टेंशन है कि मुझे जो वैक्सीन लग रहा है वो हराम है या हलाल। नहीं, मतलब ये प्रॉब्लम क्या है, उनको ये लग रहा है कि उस वैक्सीन में सुअर के चर्बी का जेलेटिन मिलाया गया। बताओ, अब मैं ये कह रहा हूं कि मिला भी दिया गया, सपोज कि उसमें मिलाया गया है और वही वैक्सीन आपकी जान बचाएगी, तो धर्म बड़ा है या जान बड़ा है ना, आ गया ना। और तुम होते कौन हो जानने वाले यार, ये डॉक्टर बताएगा कि तुम बताओगे। अच्छा, डॉक्टर हो। अच्छा, एक चीज, ये बात ठीक है। आप मुझे एक चीज बताइए कि हर देश के वैज्ञानिक लगे हैं रिसर्च करने की हम पहले वैक्सीन बनाएं और हमारे लोग, अपने लोगों का जान बचाएं। दूसरा उनका मकसद होता है कि इस वैक्सीन को हम बाकी कंट्री को बेचें और उससे धन भी कमाएं। ये इंटेंशन होता है हर देश का। बिल्कुल। हम इसका क्या रिसर्च किए, क्या कंपोजिशन बनाए, कैसे ये दवा बनाए, ये हम आपसे क्यों करें शेयर। हम अपना आइडिया आपसे शेयर कर ले और मतलब फिर आप जाके ये दवा बना लीजिए और हमसे ना खरीदिए। नहीं समझ रहे हो, ये भी तो हो सकता है। हम क्यों करेंगे शेयर। जिन डॉक्टरों ने प्रयोग किया है, जिन वैज्ञानिकों ने प्रयोग किया है, मेहनत किया है, दिन रात एक करके, महीनों काम करके, रिसर्च करके, इसको खर्च करके और इसको एक वैक्सीन तैयार किया है, ये लोग हमारे ख्याल से ये आत्मा के रूप में, भूत प्रेत के रूप में वहां पहुंच गए। और पहुंच के इन्होंने पूरा जानकारी ले ली कि इसमें सुअर के चर्बी के जिलेटिन मिलाया गया। देखिए, जितने भी ये मौलाना हैं जो इस बात पे इसको खड़ा किए हैं, वो क्या रहे हैं कि उनसे जब सवाल ये किया जाता है कि आपको कैसे पता लगा कि इसका कंपोजिशन क्या है, तो कहते हैं कि सोशल साइट से मुझे पता लगा। अब बताइए कि आपको लोग सुनता है ना, मदरसे वाले लोग हैं जो कि मतलब जिसको कि समझ रहे हैं। मैं मदरसा का आप जिक्र मत कीजिए। आप मदरसा का जिक्र कीजिएगा तो फिर मैं रुकूंगा नहीं। इस पे चर्चा मैं करूंगा ना, मदरसा पे तो मैं रुकूंगा नहीं, तुम करो। आप मुझे एक चीज बताइए, देखिए एक वर्ड से आप सब लोग वाकिफ होंगे, धर्मनिरपेक्ष, है ना। धर्मनिरपेक्ष का मतलब क्या होता है? सर्वधर्म, मतलब हम, मेरा किसी पर्टिकुलर धर्म की तरफ झुकाव नहीं है। तो हिंदुस्तान एक धर्मनिरपेक्ष देश है। मुझे तो इस बात पे शक है। अगर धर्मनिरपेक्ष देख रहा तो आप एक पर्टिकुलर, एक खास धर्म पे सरकारी खर्च से ये ज्ञान क्यों दिया जाता, धर्म की पढ़ाई क्यों किया जाती? आप बताइए कि ये जो जेन्युइन क्वेश्चन है। हाँ, आप मुझे ये बताइए कि मदरसा में सरकार के पैसे से क्यों पढ़ाया जाएगा? बिल्कुल है भाई, और लोग क्वेश्चन नहीं किए इसलिए पढ़ाया जाए। तो भैया गुरुकुल के लिए सरकार का पैसा दे। फिर तुमने आज क्वेश्चन किया ना, तो शायद सरकार सोचे। इसके पहले कोई सोच नहीं रहा है, कोई क्वेश्चन करने का अधिकार भी नहीं दिया किसी को। देखिए, मदरसा पे अगर आप सवाल करेंगे ना तो सरकार पे सवाल खड़ा हो जाता है कि नहीं, ये तो हिंदू मुस्लिम करती है, दिन रात लड़ती है, हम लोग को लड़ाएगी और ये कराएगी। कभी कोई ये मौलाना कभी ये सवाल नहीं करते हैं कि हमारे मदरसा में आप इंजीनियरिंग की पढ़ाई करा दीजिए, हमारे यहाँ ना आप भाई, तुम्हारा मदरसा क्या होता है भाई नवीन? मैं एक बात पूछता हूँ कि जो ये मोदी का सरकार, जिसको ये लोग दिन रात पानी पी के गालियां देते रहते हैं, मैं एक बात क्वेश्चन पूछता हूँ भाई तुम समझोगे कि मैं फिर से बोलोगे कि मैं भक्तु वाली बात कर रहा हूँ, मैं जेन्युइन बात कर रहा हूँ। आप जीवन पर्यंत मदरसा में अली से, बेटे से यही सब पढ़ाई करते रहे और
100% मैं जानता हूँ कि वहाँ पढ़ाई क्या होती है, आप अच्छे से जानते हैं। वहाँ कट्टरता, कट्टरता ये जो मौलाना है ना, ये सवाल खड़ा किए हैं, कौन है? ये वहीं से निकले हैं। ये बम्बई का रजा एकेडमी है, हाँ। उसका एक मतलब जिसको कहते हो जाहिल मौलाना कह सकते हो, सैयद नूरी जाहिल बने की एक मतलब पराकाष्ठा है, और उसको सपोर्ट कई लोग कर रहे हैं। ऑल इंडिया जमीयत दावतुल मुस्लिमीन के अध्यक्ष इशहाक गोरा, इन्होंने भी सपोर्ट किया इसका। तो तुम सोचो, ऐसा नहीं है, कई मौलाना ऐसे हैं जो कि पढ़े लिखे हैं, समझदार हैं, उन्होंने काफी बोला है कि भाई अब जो वैक्सीन जान बचाए वो हराम कैसे हो सकती है। एकदम सही बात है, ये बड़ा प्रैक्टिकल बात है कि धर्म बड़ा है भाई या जान, धर्म बड़ा है या जान, है ना? सिंपल सी बात है। और धर्म क्या, डॉक्टर, ये जान जो है डॉक्टर बचाएंगे, मौलाना बचाएंगे आप? अच्छा, सिंपल सी बात। आप एक चीज बताइए, एक बड़ा जेन्युइन पॉइंट है जो मुझे लग रहा है कि आपसे शेयर करना चाहिए। कोई हिंदू धर्म का गुरु आके ये कहा कि ये जो वैक्सीन बना है इसमें गाय का कुछ मिलाया गया, यार नहीं, गाय का मांस मिलाया गया, नहीं समझ रहे हो, ये क्यों नहीं कहा? जितनी साक्षरता की कमी, इस कट्टरता ने साक्षरता की कमी बहुत ज्यादा पैदा कर दी। मदरसा से निकले लोग जो है ना, वही इस तरीके की बात करते हैं। आपको साक्षर होना पड़ेगा, और मोदी आपको साक्षर करने पे तुले हुए हैं, और यही आपको प्रॉब्लम हो रहा है। आपको पता है यूपी सरकार ने ये फरमान जारी किया है और इसके लिए टीम बनाई है, और वो चल रहा है, जल्दी आप सबको खबर मिलेगी कि मदरसा में हम साइंस, मैथ, इंग्लिश, हिंदी सब पढ़ाएंगे। बिल्कुल पढ़ना चाहिए, अगर नहीं पढ़ाएंगे तो आसाम की तरह मदरसा को बंद कर दीजिए। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, मैं भी इस चीज का सपोर्ट करता हूं, क्योंकि भाई अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं, नहीं तो ऐसे इस टाइप के जाहिल अगर मौलाना लोग अगर आपको ज्ञान देंगे और आप उस ज्ञान को अर्जित करेंगे, ज्ञान को लेंगे, तो मुझे नहीं लगता कि आप लोग कोई भी एक सलूके वाली या सलीके वाली बात आप इस देश के सामने रख रहे हैं अपनी बात, आपकी बात सुनेगा कौन? देखिए, आज 2020 के आखिर में जो सवाल खड़ा हुआ है, ये 1988 में भी खड़ा हुआ था। अच्छा, जब पोलियो का ड्रॉप हिंदुस्तान में पिलाने की बात हुई थी। हाँ, कि नहीं, ये जो ड्रॉप पिलाया जा रहा है, मुस्लिम परिवार में जब मतलब हेल्थ वर्कर जा रहे थे पोलियो का ड्रॉप बच्चों को पिलाने, तो उनको क्या कहा जा रहा था कि नहीं, ये सरकार चाहती है कि हमको पोलियो का ड्रॉप पिला के और हमारे जो आगे जो हमारी पीढ़ी है जनसंख्या रोक दिया जाए। अजीब अजीब से कि हमारे मतलब एक तो हमारे धर्म के खिलाफ हो जाएगा, दूसरा कि ये नसबंदी करने का तरीका है। आप बताइए, ये सवाल उस टाइम खड़ा हुआ था और ऑलमोस्ट वही सवाल आज खड़ा हुआ। नवीन, आज मैं एक बात को सपोर्ट करता हूं और बोलता हूं तुमको मैं दंगे की चोट पे कि सही में जनसंख्या नियंत्रण कानून हिंदुस्तान में आने की जरूरत है। ये लोग इसी टाइप की बेफिजूल की बातें कर करके आज एक एक मुस्लिम फैमिली में जो बीच में 3 तलाक का ये खत्म किया गया, सारी चीजें एक एक में 10-10 से शादी करके 3-3 4-4 जिससे मतलब है 4-4 5-5 बच्चा पैदा करके आप जनसंख्या कहां से कहां पहुंचा दिए। और जनसंख्या नियंत्रण की आप बात कर रहे हैं कि आप पोलियो ड्रॉप पी लेंगे तो जनसंख्या नियंत्रण कानून सरकार को अगर मतलब जनसंख्या नियंत्रण करना होगा ना, तो आपको बता के डंके की चोट पर करेगी। ये चोरी छुपे ना करेगी, और यही सरकार करेगी, ये भी चोरी छुपे नहीं करेगी, यही सरकार करेगी। हाँ, तुमको पढ़ाएगी भी यही सरकार, आपको शिक्षित भी यही सरकार बनाएगी। इसके पहले भी यही सरकार रखेगी। पिछले आप 70 सालों से जो फिजूल की शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं, फिजूल की बातों में आपको कमजोर करके ऐसे मौलानाओं को पैदा करके, आप सोचो ये मौलाना आपके हित में है, ये मौलाना आपकी हित की बात कर रहे हैं। ये तो आपके जान लेने के मुझे तो लग रहा है कि ये फंडिंग की गई है इन लोगों को कि मुसलमानों की जान लो, मुस्लिमों की जान लो। आपको पता है, आज से लगभग 4-5 दिन पहले मुंबई के जो बड़े जो मतलब मदरसा बोलिए आप उनको, जो बड़े मस्जिद है वहाँ के जो धर्म गुरु हैं, उन सबों का एक मीटिंग हुआ है। हाँ। और पता है मीटिंग में क्या पारित हुआ है कि जब ये वैक्सीन हिंदुस्तान में आएगी तो हम इसकी जांच करवाएंगे, उसके बाद हम अपने कौम के लोगों को, अपने धर्म के लोगों को अलाउ करेंगे कि ये वैक्सीन लगवाएं। अब बताइए, आतंक का धर्म नहीं होता है, वैक्सीन का धर्म ये लोग ढूंढ रहे हैं। बताइए मतलब क्या आप बोलते हो कि आतंक का धर्म, ये तो वैक्सीन का धर्म आप ढूंढ रहे हो। अरे भैया, जीवन जो रक्षणी है, जो जीवन का रक्षा कर रहा है, आपके आने वाली एक वैक्सीन आ रही है, अगर आप नहीं लगाएंगे तो आप क्या करेंगे? आप अपना नुकसान करेंगे, आप अपने कौम का नुकसान करवाएंगे। आप देखिए, आपको और दुनिया के साथ चलना होगा। मुझे लगता है ना नवीन, धीरे धीरे ना
जो पढ़े लिखे मुस्लिम्स हैं, पढ़े लिखे मौलाना हैं, वो तो इन लोगों को समझते हैं कि सब जाहिल आदमी से हटाओ। अब इन लोगों का जितने भी कट्टर जाहिल टाइप के जो मौलाना थे, उनकी अब समझ लो कि उनकी जो दुकानदारी है वो अब बंद होने वाली है, और बंद होने के कगार पे बंद हो चुकी है। आप एक चीज बताइए कि जो फतवा जारी, फतवा चलने वाला है नहीं। आप देखिए, आप एक चीज बताइए कि एक देवबंद में एक, मैं मदरसा का नाम नहीं लूंगा क्योंकि वो बड़ा नाम है और बहुत बड़े जो मतलब हैं राजनेता, उनका है वो मदरसा, और उन्होंने फरमान जारी किया कि हमारे यहाँ मतलब मदरसा में कोई स्मार्टफोन नहीं चलाएगा। आप एक चीज बताए, वो देखिए ऐसे जो लोग हैं ना, इन लोगों का मकसद एक ही होता है कि आपको पूरी दुनिया से काट दें और अपना आपका माइंड वॉश करें, आपको वो अपने अकॉर्डिंग चलाए। भाई जब आप दुनिया से कटेंगे तो आपको दुनिया के बारे में जानकारी नहीं होगी, आपको ये नहीं पता होगा कि सही क्या है गलत क्या है ना, जो आपको बताएंगे कर देंगे वही आप। स्मार्टफोन आपको दुनिया से कनेक्ट करती है, जोड़ती है, ज्ञान है, आप गूगल करेंगे, रिसर्च करेंगे और सही गलत का फैसला करेंगे। अब आपको अगर मोबाइल फोन आपसे दूर कर दिया जाए आज, तो क्या हाल होगा आपका? 2 मिनट के लिए लोगों का फोन बंद हो जाता है, लोग परेशान हो जाते हैं, क्योंकि वो इतना इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ लाइफ हो गया है, वो आपको यूज ना करने को वहां कहा जाता है। देखो ऐसा भी नहीं है, सिया के जो धर्म गुरु हैं मौलाना कल्बे जवाद हो गए, तुम्हारे सुन्नी धर्म गुरु मौलाना खालिद रशीद जो महली हैं, उन लोगों ने सबने सपोर्ट किया है कि भाई देखो जान ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो कुछ हमारे देश में जो अनपढ़ और जिसको कहते हैं कि अशिक्षित जो मौलाना है, वही ये सब टाइप की फिजूली बात फैला रहे हैं। देखिए कोरोना का वैक्सीन उनको लग रहा है कि उनका जो अपना एक एजेंडा है ना नवीन, वो एजेंडा अब खत्म होने वाला है, इस देश से खत्म, और इसीलिए फुजूल सवाल खड़े करेंगे सरकार के ऊपर, लेकिन इससे कुछ होना जाना है नहीं, है ना, कुछ नहीं होना है। ऐसा कौन है, ये है ऐसा कौन है आज भैया कि जिसको कोरोना का वैक्सीन जिसको ना लगवाना है? हाँ, मतलब लोग पागल हो रखे हैं कि भैया मुझे वैक्सीन लगा दो कोरोना का, है। सरकार अपना रोड मैप तैयार कर रखी है कि वैक्सीन आएगी जनवरी में, और पहले किसको लगेगा, उसके बाद किसको लगेगा, उसके बाद किसको लगेगा, और सरकार लगवाएगी, वैसे ही वो प्रोसेस फॉलो करेगी। लेकिन ये लोग हैं कि, और अगर आप इनकी बात नहीं मानोगे, नहीं लगवाओगे, आप जानो आपकी जिंदगी उससे हमको क्या भाई। अगर जो लोग लगवाएंगे वो सुरक्षित रहेंगे, जो नहीं लगवाएंगे वो मौलाना के पीछे आप लोग जिंदगी अपना जीवन बर्बाद। अच्छा, दिल्ली में अभी जब वो हुआ था, एक इन लोगों का कुछ सम्मेलन चल रहा था ना निजामुद्दीन में। हाँ, अच्छा, हाँ, करेक्ट, हाँ, बोलो। तो वहां पे मतलब ये पता तभी लगा जबकि ये लोग बिना कुछ सरकार की बताए और जो भी हुआ, और ये सब बंद हो गया, सब लोगों का इकट्ठा कर लिए और कर लिए, तो कोरोना वहां नहीं फैला था। हिंदुस्तान ने बैन कर, कोरोना तो वहां भी फैला था ना, कोरोना तो वहां भी फैला था, और आप नहीं लगाएंगे टीका तो कोरोना फिर होगा। मदरसे में भी कोरोना होगा, जरूरी नहीं कि मंदिर में ही होगा, वो मदरसे में भी होगा कोरोना, है ना। इसलिए आपकी जिंदगी अनमोल है, सरकार आपके हित में सोच रही है, वैक्सीन लगवाइए, है ना। और सरकार का ऐसा कुछ नियत नहीं है कि आपके धर्म को भ्रष्ट कर दे, बिल्कुल, है ना। सरकार के किसी का भाई इंसानियत, जो देखो इंसानियत क्या है कि हम इंसान के बारे में जब तक न सोचें, हम अगर सेल्फ सेंटर्ड होकर सोचें कि भाई कहीं ऐसा ना हो जाए कि मेरा ये जो एजेंडा है, मेरा जो ये चल रहा है अब तक राजकाज, ये सब बंद होने के कगार पे है, तो कुछ ना कुछ करते चलो, इनको मुसलमानों को नजर में रहने के लिए ऐसा मुसलमानों को भड़काओ कि सुअर की चर्बी इसमें है, तो इसमें इसकी चर्बी है, उसकी चर्बी। अरे यार, किसी की भी चर्बी है, तुमको क्या किसी ने बताया कि तुमको इसमें किसकी चर्बी है? अब बताया भी है चर्बी है, मान लिया उसकी चर्बी है, अब वही चर्बी तुम्हारी जान बचाएगी। तो डिसाइड कर लो आप कि आपको जान बचानी है या धर्म का झंडा उठाना है ना। छोड़ो, तो अब इन लोग को बस हम लोग यही कह सकते हैं कि भाई जो भी इन लोग से ज्यादा इन्हीं के धर्म में मौलाना ऐसे हैं जो इनका खुद ही काट कर, और लोग उनकी ज्यादा सुनते हैं, उनकी ज्यादा, तो आप उन्हीं की सुनिए, इनकी मत सुनिए। आप विशेषकर हम आप लोग के लिए प्रोग्राम बनाए हमारे देश के जो मुस्लिम भाई बंधु हैं उनके लिए, भाई आप इन ऐसे मौलानाओं को अपने जिंदगी से उखाड़ के फेंकिए। ये लोग आपका नुकसान, सिर्फ नुकसान करेंगे, हर बात में कट्टरता को लेके आएंगे और इससे आपका नुकसान होगा। और दुनिया से कट के नहीं रहिए, दुनिया से जुड़ के रहिए, तो आपको सही और गलत का अंदाजा हो जाएगा। तो आज खत्म करते हैं, इसके लिए इतना ही। किसी और टॉपिक पे हम लोग फिर दोबारा बात करेंगे।
तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो शेयर कीजिएगा और इस पे कमेंट भी किया करिए। अपना कमेंट बहुत हाँ। जरूरी है कि हम लोग की चर्चा आपको कैसी लग रही है। कुछ भी सुधार की जरूरत हो तो आप लोग जरूर उस पर कोई ना कोई कमेंट करके लिख के भेजिए, हम लोग उस पर जरूर विचार करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, फिर नमस्कार। नमस्कार। सब्सक्राइब कर लीजिए हमारा YouTube चैनल द फ्रंट और बेल आइकन दबाकर नोटिफिकेशन जरूर लीजिए।